हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विटामिन के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि विटामिन क्या होता है। कि विटामिन जो है, विटामिन की जो खोज की थी वो दोस्तों 1911 में की थी। और किसने की थी दोस्तों? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज सबसे पहले 1911 यानी 1911 में फंक द्वारा की गई थी। और विटामिन जो है, विटामिन हमारे शरीर में जो है किसी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, किंतु इसकी थोड़ी सी भी मात्रा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इससे रोगों से लड़ने की मदद करती है। तो आइए आज हम विटामिन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल मारा है तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो गाजर में मिलता है, विटामिन ए। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारे शरीर में आँख की रोशनी को बढ़ाता है, विटामिन ए का कार्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। तो आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए कि मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मानव शरीर इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारे शरीर में विटामिन ए जो है वो मदद करता है। और तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए होगा, जो हमारे शरीर में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाए तो वो लड़ने में मदद करता है, विटामिन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। 5 सेकंड हो गया। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी विटामिन के मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। यानी कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो है हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? हमने पहले 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए गाजर मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। क्योंकि कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो कहाँ होता है? आप बहुत VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है VVI इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए यकृत में मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है।
कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में होता है। और जो मछली होता है, अगर बोले कि मछली की यकृत में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो है वो मछली के यकृत में एकत्रित होता है। और विटामिन ए बोले तो मनुष्य के यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मैकुलर मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज जो किए थे मैकुलर ने की थी। और आपके पास अगर पूछा जाए कि विटामिन, तो विटामिन का खोज जो किसने की था वो फंग ने की थी। और विटामिन ए और बी का खोज जो की थी मैकुलर ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई तो वो है विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। तो हमने अभी 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दिया कि कौन सा विटामिन जो है ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको मानना, अगर यहाँ पर रहता कि गाजर रहता अगर ऑप्शन पे यहाँ पर, तो आपको गाजर मारना पड़ता, क्योंकि विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है। और यहाँ पर जो है गाजर नहीं है, तो यहाँ पर मैंगो यानी आम जो है, गाजर के बाद आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। तो आप अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो गाजर होगा, और गाजर के बाद है तो आम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका है। आपको इस 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। सही है कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है जो विटामिन ए के लिए है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी है वो आँख का एक प्रकार का रोग है। बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताइए कि कौन सा आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए जो मारा है तो बिल्कुल ही सही मारा है, क्योंकि रतौंधी होती है किस विटामिन की कमी से, तो ए की कमी से। और अगर हमें रतौंधी से बचना है तो हमें गाजर और आम का सेवन जो है ज़्यादा करना है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए के लिए गाजर और आम बहुत ही उपयोगी फल है, तो आपको खाना चाहिए ताकि आपको रतौंधी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्या होता है? आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए मारा है, बालों का झड़ना, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो एक रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और आपके पास एक मेरा क्वेश्चन है कि मछली जो होता है, मछली में जो होता है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है, ये आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि मछली में जो होता है उसके यकृत में कौन सा विटामिन होता है। ये आपके पास क्वेश्चन है मेरा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा विटामिन मछली के यकृत में होता है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।